प्रिय दर्शकों, 23 अक्टूबर 2022 को शुभ दीपावली है। दीपावली का दिन वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जो कि सारे अंधेरे को उजेले में परिवर्तित करता है। अंधकार को प्रकाश में बदलना ये दीपावली त्योहार का प्रमुख गुण है। तो हमारे जीवन में केवल ये रात्रि का अंधेला ही अंधेला नहीं है। हमारे जीवन में यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो वो भी हमारे जीवन के लिए कष्टदायक है। यदि धन संबंधी कोई परेशानी है तो वो भी हमारे जीवन का एक तरीके का अंधेला ही है। तो चाहे स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे आप शत्रुओं से घिरे हों या संसार की कोई भी लौकिक इच्छा आप रखते हैं, तो ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, हाँ, जिनसे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और कोई कठिन कार्य नहीं है। आप चाहेंगे तो अवश्य कर लेंगे और जिसका लाभ आपको स्वयं ही जप करने के बाद महसूस होने लगेगा। लेकिन किसी को हानि पहुंचाने की नियत से आप कोई जप न करें, कोई सिद्धि न करें। सिद्धि केवल दूसरों की भलाई के लिए की जाती है, अपनी भलाई के लिए की जाती है। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने संबंधी कोई आप सिद्धि करते भी हैं तो देवी देवता तो वो कार्य कर देंगे, लेकिन उसका बुरा परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए प्रिय साधकों, हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि दीपावली की शाम को आप माता लक्ष्मी, गणेश की पूजा करें। पूजन विधि के लिए हमारे दूसरे भी वीडियो पड़े हैं, उसमें को में भी देख सकते हैं आप। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद आप फिर कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए आप एक लाल रंग का आसन ले लें और उस आसन के सामने आप एक दीपक जला लें। दीपक तो जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर घी का दीपक रात भर जलना तो आवश्यक है। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जलाएं, वो भी आपको लाभ देने वाला रहेगा। तो मित्रों, रात में 8 बजे के बाद आप एक लाल आसन पर बैठें। आपके पास आचमनी और जल का छोटा सा पूजन वाला लोटा है, तो उससे बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे जल गिराएं और उस जल को अपने ऊपर छिड़कें। यदि आपको पवित्र करने वाला मंत्र आता है, अपवित्रा पवित्रो व सर्वास्थांगतो अप या स्मृत पुंडरीकाक्ष शा बाह्य अंतरा शुचि, तो आप मंत्र को पढ़ें। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें और ये महसूस करें कि मैं बाहर और अंदर से पवित्र हो चुका हूँ। इसके बाद जिस मंत्र की हम बात करना चाहते हैं, यदि आप भगवती के उपासक हैं या आप शिव के उपासक हैं या आप हनुमान जी के उपासक हैं या आप श्री लक्ष्मी नारायण
रामचंद्र सीता जी के उपासक हैं या आप राधा और कृष्ण के उपासक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी देवता के उपासक हैं, उस देवता का मंत्र आप 2 घंटे उपांशु जप करें। उपांशु जप उसको कहते हैं जो कि बोला जाता है लेकिन वो आवाज़ कोई दूसरा न सुने और आपकी ओंठें हिलती रहें और मंत्र आपका जाप होता रहे। तो आप जिस भी देवता की उपासना करेंगे तो इस मुहूर्त में वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और पूर्णतः कार्य करेगा। वैसे तो हम आपको कहेंगे कि आप राम भक्त श्री हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। ये आपको असीम फल देने वाला है। और यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद में थोड़ा से कपूर और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर गूगल डाल के जलाएं और हनुमान जी की आरती करें। ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाएगी। हनुमान जी जो है, ये नहीं है कि हनुमान जी सारे सुखों को देने वाले हैं। आप लक्ष्मी के लिए करते हैं तो माँ सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था, जो कि लक्ष्मी का ही अवतार थी कि अष्ट सिद्ध नवदित के दाता असबर दीन जानकी माता। तो आपको जो है लक्ष्मी की प्राप्त होगी। यदि आप दुश्मनों से परेशान हैं तो आपको हनुमान जी का सुरक्षा कवच मिलेगा, तो दुश्मन आपको देखकर ही रास्ता बदल देंगे। यदि आप किसी लौकिक मनोकामना के लिए आप इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हनुमान जी जो है की आराधना में केवल हनुमान जी की ही कृपा नहीं प्राप्त होती है। हनुमान जी की आराधना में जो है शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शंकर सुवन केशी नंदन हनुमान जी शिव का ही अवतार हैं और हनुमान जी की उपासना में श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है कि हनुमान जी के हृदय में राम जी निवास करते हैं। यदि हनुमान जी ने जो है राम जी के भी संकट में अपना सहयोग किया, संकट दूर किया, जहाँ जब जब संकट पड़ा तब उस संकट को हनुमान ने अपने ही पराक्रम से दूर किया। तो इसलिए संसार में जो है हनुमान जी का संकट मोचन नाम से भी नाम प्रसिद्ध है। और हनुमान जी एक जागृत देवता हैं। उनकी गति मन की गति से भी तेज है। आप पर अगर कोई संकट आता है और आपने हनुमान जी को याद किया है तो हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे और हनुमान जी जो है देर नहीं लगाते हैं। और देवता जो है वो इतनी जल्दी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते जितनी जल्दी हनुमान जी करते हैं। क्योंकि दूसरे देवताओं के साथ में जो है कुछ
अन्य परेशानियां जुड़ी हुई हैं। दूसरे देवता जो हैं, अब दुर्गा जी की आप याद करते हैं तो उनको भी अपने वाहन की जरूरत पड़ सकती है। शंकर जी को याद करते हैं तो वो भी अब वाहन के बिना नहीं चलेंगे। और स्वयं भगवान विष्णु को याद करते हैं तो भी उनका भी वाहन गरुड़ है। लेकिन हनुमान जी का कोई वाहन नहीं है। हनुमान जी का जो है, जैसे आपने याद किया तो हनुमान जी तुरंत आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। और मित्रों, ये जो दीपावली की रात्रि है, इसको कालरात्रि कहते हैं। इसमें जप किया हुआ पूजन किया हुआ अन्य दिनों के अपेक्षा लाखों गुना फल देने वाला है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो ओम हनुमते नमः का पाठ करें। यदि आपको गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। संसार में जितने भी देवी देवता हैं, सिर्फ एक ही शक्ति के रूप हैं। जिस भावना से आप जिसकी पूजा करेंगे, उस भावना से वो ईश्वर आपके सामने उसी रूप में प्रकट होगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम इस तरीके के धार्मिक खोज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यदि आपको इसमें कोई कहीं कमी या सुझाव है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।